हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम अध्याय 6 को करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पिछले अध्याय हमने कितने कितने कवर कर लिए हैं? 2, 3, 4, 5 ये कंप्लीट हो गए हैं। इनसे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इनका प्रैक्टिस करनी है लगातार। ठीक है, और इनके नोट्स तो आप सभी लोग बना ही रहे होंगे, और फॉर्मूले वगैरह सभी फॉर्मूले को एक अलग कॉपी में लिखना है और क्वेश्चंस को एक अलग कॉपी में। ठीक है, तो सभी का प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास के अंदर ये भी वन शॉट रिवीजन है। मार्किंग एक बार देख लो कितना कितना मार्किंग आपको मिलेगा। ओटी इसमें 2 नंबर की है, और दो दो नंबर के कितने 2 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस जो 2 नंबर की बनेगी वो कहाँ से बनेंगे? या तो वृद्धि दर होगी, है ना, किस दर से परिवर्तन हो रहा है, किस वृद्धि दर से, किस परिवर्तन कौन सी कमी से हो रहा है, वर्धमान, हास्यमान, या अधिकतम या न्यूनतम। अधिकतम को हम उच्चिष्ट और न्यूनतम को निम्निष्ट, और इसको महत्तम, बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन आप केवल अधिकतम और उच्चिष्ट और महत्तम इतना केवल फोकस करना। ठीक है, तो चलो चलते हैं अब अपने स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके पार्ट कितने मिलेंगे? अध्याय 6 के 3 पार्ट मिलेंगे, जिसमें सभी कवर करेंगे। पहले में हम करेंगे कितना? वृद्धि दर और कमी दर। फिर दूसरे वाले पार्ट में हम करेंगे वर्धमान और ह्रासमान। और थर्ड पार्ट में हम अधिकतम और न्यूनतम और प्लस में इसकी महत्वपूर्ण ऊटी होंगी वो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें पहले तो फॉर्मूले, जो देखो वृत्त का आप लोग 10th में भी पढ़ के आए होंगे। वृत्त जिसमें त्रिज्या की जरूरत होती है उसे आर कहते हैं। क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। परिधि को सी से, सी क्यों लेते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, 2 पाई आर सी। और जो गोला के लिए होता है, गोले का आयतन कितना होता है? वी बराबर 4/3 पाई आर क्यू। और गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एस से प्रदर्शित करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। घन, घन की जो भुजा या कोण दो बोलते हैं। ठीक है, जो घन की भुजा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोर। की लंबाई कितनी होती है? ए होती है। घन का आयतन वी बराबर कितना? A क्यू। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एस बराबर 6 A स्क्वायर। और घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एस बराबर 4 A स्क्वायर। ठीक है, इतने फॉर्मूले आपके लगेंगे आज की क्लास के अंदर। तो हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चंस को समझो कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। किसके सापेक्ष करनी है हमें? त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है। जो और जब त्रिज्या कितनी दी हुई हो? आर बराबर 3 सेंटीमीटर। और किसका परिवर्तन निकालना है हमें? क्षेत्रफल का। इतनी चीजें निकालनी है। अब हमें क्या क्या, किसके? वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में हमें पहले त्रिज्या और क्षेत्रफल इन दोनों को मान लो। माना, है ना, जिस जिसकी जरूरत पड़ती है उसी को मानेंगे। ऐसे वृत्त की क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी और त्रिज्या की जरूरत, तो दोनों को मान लो। माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? ए सेंटीमीटर। क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इतना है। और दिया है, दिया तो इसमें है नहीं, ये तो नीचे लिखेंगे हम। ठीक है, इसको नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखो चूंकि। समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ये देखो 2 और 3 ये दोनों को आप लोगों को करना है इसी प्रकार से। मैं ये बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग करना। ठीक है, इसमें जहाँ जहाँ ये हम 5 रखेंगे उस जगह पे 3 एक बार रखना है, और एक बार 4 रखना है। ठीक है, और सेम यही क्वेश्चन है। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष है, ज्ञात कीजिए जब आर बराबर यहाँ में 3 हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ऐसे ही करना है। देखो चूंकि किसमें परिवर्तन हमें निकालना है? वृत्त। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर, अभी हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखो
ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है ए बराबर कितना है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर इतना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो किसके सापेक्ष हमें परिवर्तन करना है, आर के सापेक्ष, त्रिज्या आर के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिख दो त्रिज्या आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, परिवर्तन हम हमेशा किसमें करेंगे, अवकलन करने पर, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसी के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। इसमें त्रिज्या के सापेक्ष है तो त्रिज्या के सापेक्ष, अगर समय के सापेक्ष होता तो समय के सापेक्ष। तो त्रिज्या आर के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, देखो डी बटे डी तो लिखना ही है, आर के सापेक्ष है तो डी आर आ जाएगी, अगर टी के सापेक्ष होता तो टी आ जाता, अगर थीटा के सापेक्ष होता तो यहाँ पे डी बटे डी आर की जगह पे क्या हो जाता, थीटा। तो डी बटे डी आर क्यों आया, यहाँ पे क्या है, आर के सापेक्ष बोला है, और किसका पहले ए का हो जाएगा, और बराबर में डी बटे डी आर किसका होगा, पाई आर स्क्वायर का। तो डी ए हो जाएगा डी ए, और बटे में डी आर बराबर पाई तो अचर है, अचर बाहर निकल आएगी, और आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो आर में से 2 आगे आ जाएंगे, और आर की पावर कितनी, 2 माइनस का 1, फॉर्मूला एक्स की पावर एन का करना है, तो क्या होता है, एन आगे आ जाती है और एक्स की पावर एन माइनस का 1 होता है, यही तो होता है। आप सभी लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो इसे समझ लो। इतना आ गया, पाई बाहर निकल जाएगा, और आर स्क्वायर का करेंगे 2, आर पे घात कितनी, 2 माइनस 1, फिर आर का करेंगे कितना आ जाएगा 1, क्योंकि आर के ही सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। और डी ए बटे में डी आर बराबर कितना आएगा, यहाँ पे आर की पावर देखो पाई तो ये है, और भीतर 2 आर बचेगा, आर की पावर 1 बचेगा, 1 तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो कितना बचेगा, केवल आर, तो इसे सही लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा कि नहीं, देखो 2 पाई और आर का मान दिया हो, जब आर बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर हो, तो देखो इन तीनों में यहाँ तक तो सभी सेम रहेगा, मतलब पूरा समान ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक समान रहेगा, केवल यहीं से आप लोगों को करना पड़ेगा, जब आर बराबर 5 सेंटीमीटर, इसमें हो जाए आर बराबर 3 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहे हैं हम, इसे थोड़ा ऊपर, अब देखो जब आर बराबर कितना 5 सेंटीमीटर है, तो डी ए बटे में डी आर बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर बराबर, इसका मतलब ये है जहाँ जहाँ आर है उस जगह पे कितना लिखना है हमें, 5, जो 2 पाई फिर आर की जगह पे कितना लिखना है हमें, 5 लिख दिया। तो डी ए बटे में डी आर बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर बराबर 5 दूनी 10 पाई, 10 पाई हो गया कि नहीं। और ये ए है, ए का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो ये क्या होता है, इकाई लिखते हैं हम, इकाई लिखना जरूरी होता है। ऐसे ये क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या को किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर में, तो बटे सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन के। ऐसे ही मान लो 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देते, 3 दूनी 6, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे 4 है तो यहाँ पे 4, 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा सकते हो, 2, 3, 4, 5 जितने भी स्टार लगा लो, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले ही पेज पर जितना, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या। अब पहले तो ये थी कि इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, अब इसमें दिया क्या क्या है, देखो वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, इतनी दर से बढ़ रही है, तो और वृत्त की क्षेत्रफल में हमें ज्ञात करनी है, और त्रिज्या आर बराबर इतनी हो, तो इसमें भी हमें क्या क्या क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, त्रिज्या माननी पड़ेगी, 2 चीज़ें तो मानना ही है। तो माना किसकी माननी है,
वृत्त के लिए। तो माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर तथा या और क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर क्यों माना है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर था, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, इतना मान लिया। और दिया इसमें है, दिया क्या है, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है की दर से बढ़ रही है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन किस में हो रहा है, डी आर बटे में डी किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष। देखो सेंटीमीटर तो त्रिज्या के लिए आ गया, और बटे में सेकंड मतलब समय, तो डी बटे में डी टी कितना दे दिया है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और बटे सेकंड, ठीक है। सेकंड देखो सेंटीमीटर के लिए ये त्रिज्या है और समय के लिए ये सेकंड है, और बढ़ रही है तो बढ़ने के लिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ पे घट रही होती तो माइनस, तो प्लस चिन्ह तो आगे लगाते नहीं है, तो ये प्लस चिन्ह हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। अगर यहाँ पे घट रही होती तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, इसे समझते चलना जो जो बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो पहले लिख दो वही, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले हमने क्या लिखा था पिछले वाले में, त्रिज्या के सापेक्ष। अब यहाँ पे त्रिज्या इसमें तो दिया नहीं है कि किसी के सापेक्ष करना है, कि टी के सापेक्ष करना है, कि थीटा के सापेक्ष करना है, या आर के सापेक्ष नहीं दिया है। तो हमें समझना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा, जो ऊपर दिया हुआ है किसके सापेक्ष में दिया हुआ है, समय के सापेक्ष ही तो परिवर्तन हो रहा है, तो हम भी किसके सापेक्ष करेंगे, समय के सापेक्ष, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो इसमें त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है, तो क्षेत्रफल में भी तो समय के सापेक्ष होगा, तो समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे क्या आएगा, डी बटे में डी टी किसका करना है, ए का, और डी बटे डी टी किसका करना है, पाई आर स्क्वायर। तो ये तो सेम पिछले वाले की तरह है, ठीक है। और यहाँ से देखो ना, ये क्या हो जाएगा, डी ए बटे में डी टी आ जाएगा, और बराबर में देखो पाई तो अचर है, पाई को बाहर निकाल देंगे, और अवकलन किसका करेंगे, डी बटे डी टी आर स्क्वायर का। तो डी ए बटे में डी टी और बराबर में पाई आर का कितना हो जाता है, 2r होता है कि नहीं, आर स्क्वायर का कितना होता है 2r। फिर हम अवकलन किसका करेंगे, डी बटे डी टी आर स्क्वायर का हो गया, अब हम करेंगे आर का, ठीक है। तो डी ए बटे में डी टी बराबर में इसका पूरा कर देंगे तो कितना 2 पाई आर इंटू, अब आर का पहले आर के सापेक्ष था तो एक आ गया था, अब टी के सापेक्ष जो आर का गुणा डी के साथ कर दो, क्या हो जाएगा, डी आर बटे में डी टी। ये गुणा नहीं होता है, याद करने के लिए, ठीक है, डी आर बटे में डी टी। तो डी ए बटे में डी टी बराबर में 2 पाई आर, डी आर बटे में डी टी का मान कितना है, डी आर बटे में डी टी कितना है 3, तो 3 लिख दिया, ठीक है। तो सिंपल सा। अब ऊपर चलते हैं थोड़ा, ठीक है, यहाँ से समझो। देखो 3 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी ए बटे में डी टी बराबर 3 दूनी 6 पाई आर। यहाँ पे उत्तर नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें ऊपर जब उसने लिखा है कि जब त्रिज्या आर बराबर कितनी हो, आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो, अब हमें आर बराबर इसमें लिखना पड़ेगा जब आर बराबर, जब त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो तब क्षेत्रफल में बताना है, तो डी ए बटे में डी
टी, आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर, तो 6 पाई आर की जगह पे कितना लिखना है अब 10 लिख गया, तो डी ए बटे में डी टी, आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर बराबर 10 का 6 के साथ करेंगे 10 6 60 और पाई। अब हमें इसका मात्रक लिखना है या इकाई, तो ऊपर कितना है क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और बटे नीचे क्या है टी, टी का मतलब समय, समय को किस में लिखते हैं सेकंड में, ऊपर सेकंड में था तो सेकंड में लिख दिया, मिनट में होता तो मिनट में, घंटे में होता तो घंटे में, तो यही उत्तर हो जाएगा। दूसरा भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या पूछा है, देखो परिधि, परिधि में तो किसकी, वृत्त की, और त्रिज्या, तो अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो वृत्त की त्रिज्या माननी पड़ेगी और परिधि माननी पड़ेगी। तो मान लो, माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, और परिधि, परिधि c सेंटीमीटर मानेंगे। c देखो परिधि को तो c मान लिया, और सेंटीमीटर देखो परिधि की भी जो मात्रक होती है, इकाई होती है, वो केवल सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं जाती है। अगर तुम्हें समय भी मानना है तो मान सकते हैं ना, ये s क्या सेकंड को बता रहा है, तथा समय सेकंड, तथा उसमें पिछले वाले में नहीं माना था तो इसमें भी मान लो, और उसमें भी मान सकते हैं ना, नहीं मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और तथा समय t सेकंड, t सेकंड है, और दिया है, और दिया क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, तो डी आर बटे में डी किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष टी, डी आर बटे डी टी कितना है 0.7, क्योंकि देखो वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, तो डी आर बटे में डी टी, और सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और बढ़ रही है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह, घट रही होती तो माइनस चिन्ह लगाते, प्लस चिन्ह आगे लगाते नहीं। अब परिधि के लिए करना है तो लिख दो, चूंकि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, चूंकि वृत्त की परिधि कोष्टक में c बराबर, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r, तो 2 पाई r, अब किसके सापेक्ष करना है अवकलन, इसमें लिखा है, देखो t के सापेक्ष नहीं लिखा है तो समझ में तो आ रहा है, यहाँ पे क्या है t, तो t समय, समय t के सापेक्ष, ये देखो सिंपल है सवाल, और इनसे आप लोगों को ये जो मैंने अभी बताए हैं ये 3 सवाल, तीनों सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जहाँ तक है एमपी बोर्ड में, इन्हीं तीनों क्वेश्चन से आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, फिर उसके अथवा में जो आगे बताएंगे उससे आएगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों या तो रट लो, कुछ भी कर लो, या इसका तरीका समझ लो कि ऐसे प्रश्न आएंगे, परिधि निकालना पड़ेगा तो कैसे करते हैं, जब क्षेत्रफल को आर के सापेक्ष करेंगे तो पहले की तरह करते हैं, जब समय टी के सापेक्ष क्षेत्रफल का करेंगे तो ये दूसरे नंबर के साथ करेंगे, ऐसे दूसरे नंबर वाले के साथ, और तीसरे नंबर में क्या परिधि वाला निकालना ही पड़ता है तो परिधि वाला ऐसे करते हैं। तो ऐसे करो, ना कि सवाल रटो कि 0.7 है तो उसमें भी 0.7 मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा, 0.7 की जगह पर 0.6 कर दो, दूसरा सवाल बन गया, है ना। तरीका समझो कि क्वेश्चंस को, ऐसा क्वेश्चन है तो हम कैसे करते हैं, समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष क्या होगा, डी बटे डी टी किसका करना है सी का, बराबर डी बटे डी टी किसका करना है 2 पाई आर, तो सी का तो हो जाएगा डी सी बटे में डी टी,
ठीक है, बराबर। और 2 पाई तो अचर है, ये बाहर निकल जाएगा, और डी बटे में डी टी, और कितने का करना है, आर का। और एक और मैं बताऊं, ये सी की जगह पर हम पी भी मान सकते हैं। क्यों? पी को हम पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर को भी हम परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस को भी हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो सी और पी कुछ भी मान लो। ठीक है, जो मैंने कोचिंग में बताया है तो उसे पी से बताया है, यहाँ पे सी से हो गया, क्योंकि जो फॉर्मूला लिखा है वो सी से मैंने आगे लिख दिया था, परिधि तो इसीलिए सी से कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, पी से करना है तो पी कर लो, सी से करना है सी कर लो। तो अब यहाँ से आओ, डी सी बटे में डी टी बराबर 2 पाई आर का क्या होगा, अवकलन डी आर बटे में डी टी। ठीक है, और जो डी सी बटे में डी टी 2 पाई डी आर बटे में डी टी का मान कितना है, 0.7, तो लिख दिया हमने। तो जो डी सी बटे में डी टी आएगा वो कितना आएगा, 7 का गुणा कर दो 2 के साथ, 7 दूनी 14, दशमलव किसके साथ लगाना है, 1 के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और कितना आ जाएगा, ये पाई। अब उसके बाद अब हमें लिखना है मात्रक। मात्रक देखो सी क्या है, परिधि। परिधि को किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर में। देखो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिख दो, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया, और बटे। अब ये क्या है, टी। टी क्या है, समय। समय को किस में लिखते हैं, सेकंड में, तो सेकंड आ जाएगा, और यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ये 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इनको कैसे भी करके कुछ भी करो, समझो रटो कुछ भी करो, लेकिन कर लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक गुब्बारे की त्रिज्या में 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो रही है गुब्बारे में। ठीक है, और इसके पृष्ठ में वृद्धि दर की गणना कीजिए, और जबकि त्रिज्या कितनी है, आर। गुब्बारा कैसा होता है, गोलाकार होता है कि नहीं। तो गुब्बारे के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले तो मानो क्या क्या करना है, त्रिज्या 1 आर मान लेंगे, पृष्ठ है इसे एस मान लेंगे, और ये त्रिज्या इतना ही है, तो इतनी चीज पहले मानो। क्या क्या मानना है हमें, माना गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या आर किस में है, ये सेंटीमीटर में, तो हम भी सेंटीमीटर, और पृष्ठ कैसा मानेंगे हम इसे, एस। पृष्ठ को एस से ही तो मानते हैं, सरफेस बोलते हैं। ठीक है, एस, और क्या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब पृष्ठ क्षेत्रफल होता है तो इसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, और साथ ही तथा टी को भी मान लो, टी क्या है, समय। समय टी सेकेंड, सेकेंड है। ठीक है, टी सेकेंड है। अब आगे चलो, अब यहाँ पे अपन को दिया भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, मतलब डी आर, और किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष, मतलब डी टी। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब जो गुब्बारा होता है वो गोलाकार होता है, इसीलिए गुब्बारे में जो भी होगा वो गोले का फॉर्मूला लगेगा, गोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों चीजें लगेंगी। और गोले के लिए, पृष्ठ के लिए निकालना है तो चूंकि गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब यहाँ पे लिखा नहीं है कि गोलाकार गुब्बारा, अपने को गुब्बारा गोलाकार ही होता है। ठीक है, तो गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल किससे प्रदर्शित करेंगे हम, एस से।
पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर 4 पाई r²। गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर 4 पाई r²। अब किसके सापेक्ष इसका हमें करना है? t के सापेक्ष। देखो यहाँ पे t है तो लिख दो समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, d बटे डी टी किसका, ये वाले s का बराबर d बटे डी टी 4 पाई r², ठीक है। अब s का तो कितना हो जाएगा ds बटे में dt, अब बराबर 4 पाई तो अचर है, अचर बाहर, और r² का कितना हो जाएगा 2r, डायरेक्ट कर दिया। और फिर करेंगे हम d बटे डी टी आर का, क्योंकि पहले r² का करेंगे 2r हो गया, फिर r का करेंगे तो d बटे डी टी आर का कर दिया। अब आगे चलो, इसे याद कर लो। देखो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ से लिख दे रहे हैं डी एस बटे में डी टी बराबर कितना आ गया, 4 दूनी 8 पाई आर, और ये कितना हो जाएगा डी आर बटे में डी टी। डी आर बटे में डी टी कितनी थी 10, है ना, एक जगह 10 थी एक जगह 15, तो 15 तो त्रिज्या थी, और डी आर बटे में डी टी कितनी थी 10, तो यहाँ पे लिख दिया 10। तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 दाई 80 पाई आर, ठीक है। अभी यहाँ पे उत्तर नहीं हुआ है, अब इसमें जब त्रिज्या आर बराबर कितनी हो 15, त्रिज्या आर बराबर 15 सेंटीमीटर हो, तो जब त्रिज्या इतनी हो 15, तो डी एस बटे में डी टी आर बराबर कितनी 15 सेंटीमीटर बराबर 80 पाई गुणते ये आर है, आर की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा 15, और ये डी एस बटे में डी टी आर बराबर 15 सेंटीमीटर बराबर 15 का गुणा करेंगे, 8 बार 15 अट्ठे 120, और ये 0 था तो 0 लिख लिया 1200, और पाई आ जाएगा। अब हमें इसका मात्रक लिखने पड़ेगा, ये क्या है एस मतलब क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटे टी क्या होता है सेकंड, ठीक है। उत्तर आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से है दोनों, गोला घन और वृत्त, यही तीनों फॉर्मूले लगेंगे, आगे लिखवा दिए थे, उन्हें पहले नोट कर लो फिर उसके बाद ये करो। अब इसमें क्या दे दिया है घन, तो घन आयतन मतलब भी मान लेंगे, और ये आयतन में पहले परिवर्तन दे दिया, ठीक है। और पृष्ठ भी दे रहा, पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और जबकि इसकी कोर की लंबाई मतलब कोर की लंबाई को भी मानना पड़ेगा। घन में या तो भुजा होगी या कोर होगी, यहाँ पे कोर दिया है तो लिखो माना क्या क्या चाहिए, पहले तो हमें कोर मानना पड़ेगा। माना घन की कोर कितनी ए मानेंगे, ए सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर होगा, कोर को हम सेंटीमीटर, और नहीं कॉमा पृष्ठ किसे मानेंगे हम, पृष्ठ क्षेत्रफल को हम एस, और आयतन को क्या मानेंगे, आयतन को हम मानेंगे भी सेंटीमीटर क्यूब है, और एस है मतलब समय भी है, तथा समय टी सेकेंड है, समय टी सेकेंड को हम ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है, सेकेंड
है। अब दिया क्या है, दिया है किस में परिवर्तन दिया हुआ है, आयतन में। आयतन मतलब डी वी में परिवर्तन दिया है, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। समय है ये सेकंड, टी कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब बटे में सेकंड, ठीक है, डीवी। तो पहले तो हम वी वाला ही फॉर्मूला लगा लो, तभी तो हम कुछ ना कुछ तो इससे मिलेगा। ये वाले फॉर्मूले से ये आया है तो इसका पहले यूज करो, है ना, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर पृष्ठ क्षेत्र पर लगा देंगे। तो पहले लिखो, चूंकि घन का आयतन, घन का आयतन v बराबर क्या होता है, एक क्यू, यही तो होता है। तो किसके सापेक्ष करना है, समय के सापेक्ष। समय t के सापेक्ष, समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करो डी बटे डी टी, किसका करेंगे, वी का, डी बटे डी टी, यहाँ पे किसका होगा, ए पे घात 3 का, ठीक है। तो इस साइड कर दे रहे हैं, यहाँ पे v का कितना हो जाएगा, डी वी बटे में डी टी, और ये ए क्यू का कितना होगा, तो 3, और ए घात आगे आ जाती है फिर ए, और 3 में से एक घात कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2, और फिर ए का करेंगे, ए का कितना होगा, देखो डी बटे में डी टी, और फिर क्या आ जाएगा, ए। तो डी वी बटे डी टी का तो मान दिया ही हुआ है, कितना है, 8, बराबर में 3a², और ए का करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी ए बटे में डी टी, डी ए बटे डी टी का मान निकालो पहले यहाँ से, डी ए बटे में डी टी का मान कितना निकलेगा, ये 3a² का को 8 के बटे में भेज दो, तो 3a², ये बटे में आ जाएंगे इसके, क्योंकि ये गुणा में है, गुणा वाले पक्षांतर करने पर कहाँ पे जाएंगे, बटे में। तो आगे चलो, नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये यहाँ से देखो, ये वाला है, अब यहाँ से देखो क्या होगा, इतना निकालने के बाद अब हमें करना पड़ेगा क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा, क्योंकि परिवर्तन तो हमें उसी का निकालना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का अगर यहाँ पे वक्र ना लिखे तब तक हमें वक्र का नहीं लगाना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर कितना होता है, 6a², ठीक है। और समय t के सापेक्ष अवकलन कर दो, समय, क्योंकि t के सापेक्ष ऊपर भी हुआ है, देखो t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी बटे डी टी, एस का करो पहले, फिर उसके बाद डी बटे डी टी 6a², एस का कितना हो जाएगा, डी एस बटे में डी टी, बराबर देखो 6 को तो बाहर निकाल देंगे, और डी बटे जो डी टी है वो किसका करेंगे, a² का, तो डी एस बटे में डी टी बराबर में 6a² का कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है, 2a हो गया। फिर हम करेंगे a का, क्योंकि पहले तो घात का करेंगे, तो a² का 2a ही होगा, और फिर a का करेंगे तो a यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब इस साइड देखो, जो डी एस बटे में डी टी है बराबर में, तो 2 का 6 के साथ गुणा करेंगे, 6 दूनी 12a। अब जो डी ए बटे डी टी है तो डी ए बटे डी टी आ जाएगा, ठीक है, ए का अवकलन, तो डी एस बटे में डी टी बराबर 12a
और डी ए बटी डी टी हमने निकाला था, कितना निकला था, 8/3 A²। 3 से 12 को काटा, 3 चौको 12, ए से A² को काट दिया, तो जो डी एस बटी में डी टी आया वो कितना आया, 4 का गुणा 8 सन 4×8 = 32, और बटे में देखो यहाँ से ए तो कट गया, ये A² था तो यहाँ पे केवल एक ही बचेगा, ठीक है, 300 कट ही गया, तो डी एस बटे डी टी कितना आ गया, 32 बटे में ए। अब जो ए है, ए का मान ऊपर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है एक बार देख लो, ये देखो कोर की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर हो। अब हम चलो इसमें लिखेंगे, अब यहीं से आंसर हो जाएगा। जब ए बराबर, कोर हमने कितना माना था, ए माना था, जब ए बराबर कितना हो, भूल गए, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बारह सेंटीमीटर हो, तो जब ये 12 सेंटीमीटर होगा तो डी एस बटे में डी टी, ए बराबर कितना रखना है अब, 12 सेंटीमीटर बराबर, तो 32 बटे में ए की जगह पे कितना आ जाएगा, 12, 4 से काट दो, 4×8 = 32, 4×3 = 12, जो डी एस बटे में डी टी का मान आया, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, वो कितना आ गया, 8/3। जो एस है ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर², और जो टी है, टी क्या है, समय, समय को किस में लिखेंगे, सेकेंड में, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर एक क्वेश्चन भी हमने छोड़ा है उसको भी देख लो, छोड़ा नहीं है, इसमें एक और बना के दिया हुआ है, मतलब जो घन है, घन की जगह पे कितना 9 सेंटीमीटर क्यूब, जो 8 सेंटीमीटर है उसकी जगह पे 9 सेंटीमीटर कर लो, और जो कोर है, कोर की लंबाई उसको 12 की जगह पे 10 कर लो, ये दूसरा सवाल बन जाएगा, इसको कर लेना। अब इसी तरह से करना है तो इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पत्थर एक शांत झील में डाल दिया जाता है, ठीक है, एक पत्थर है उसको हम, एक शांत झील है उसमें हमने डाल दिया, तथा लहरें हैं, उसमें जो लहरें उत्पन्न होंगी वो कैसे, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृत्तों, किसमें घूम रही हैं, वृत्तों में, ठीक है, वृत्तों में घूमती है। उस क्षण, जबकि उस क्षण मतलब समय से जुड़ा हुआ है, जबकि वृत्ताकार लहर की त्रिज्या कितनी है, जब वृत्ताकार लहर की त्रिज्या 10 हो, तब बताओ वृत्ताकार जो लहर का जो क्षेत्रफल है, देखो क्षेत्रफल पे फोकस करो, लहर की ये त्रिज्या पे फोकस करो, यही दो चीजें तो हैं, तो लहर की त्रिज्या, माना लहर शब्द आया है, तो लहर की त्रिज्या, लहर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r सेंटीमीटर, और जो क्षेत्रफल है लहर का क्षेत्रफल कितना, a सेंटीमीटर², सेंटीमीटर क्यों आएगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, और समय लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड है, तथा समय t सेकंड है, ठीक है। तो दिया क्या है, दिया है जो परिवर्तन दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, त्रिज्या का, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, अगर स्क्वायर होता तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होता, और ये फिर यहाँ पे क्षेत्रफल में परिवर्तन तो पूछता ही क्यों, अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन दिया होता, त्रिज्या में परिवर्तन दिया है और क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है, तो दिया है डी आर बटे में किसके सापेक्ष, डी टी कितना है, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और निकालना क्या है,
लहर का क्षेत्रफल, तो लिख दो चूंकि वृत्ताकार लहर का क्षेत्रफल, वृत्ताकार लहर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम ए से प्रदर्शित करेंगे बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल तो सेम ही होगा, पाई आर स्क्वायर वृत्त का है, ठीक है, वृत्त का ही लगेगा। और समय टी के सापेक्ष, अब हम इसको जल्दी करेंगे क्योंकि ऐसा सवाल हम कर चुके हैं शुरुआत में, दूसरे नंबर का सवाल इसी की तरह था, 0.7 यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ पे कुछ था शायद वो पर्दी में, शायद ऐसा ही क्वेश्चन था, 3 था और 10, ठीक है। अवकलन करने पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन की तरह होगा, अवकलन करने पर। अवकलन करेंगे किसका, ए का, डी बटे डी टी ए, डी बटे डी टी पाई आर स्क्वायर, कितना कितना है अभी याद कर लो, 4 है ऊपर और नीचे कितना है 10 त्रिज्या, ठीक है। अब यहां से देखो, इसका जो अवकलन होगा वो डी ए बटी में कितना हो जाएगा, डी टी बराबर में पाई तो बाहर आ जाएगा, और आर स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2r, फिर डी बटे डी टी, फिर कितने का करेंगे आर का, जो डी ए बटे डी टी आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 2 पाई आर हो जाएगा, और आर का कितना होगा डी आर बटे में डी टी। देखो डी आर का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो डी आर बटे में डी टी हो जाएगा, और जो डी आर बटे डी टी का मान दिया हुआ है वो कितना था 4, अभी हमने ऊपर देखा था कितना था 4, तो 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डी ए बटे में डी टी बराबर 4 दूनी 8 पाई आर। और जब आर बराबर कितना दिया हो, जब लहर की त्रिज्या वही आर, जब त्रिज्या आर बराबर 10 दिया हो, ठीक है, 10 ही है, देख लो एक बार, हाँ देखो त्रिज्या 10 है, 10 हो, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो जो डी ए बटी में डी टी आर बराबर कितना 10 सेंटीमीटर बराबर 8 फाई आर की जगह पे, ये 8 फाई आर, आर की जगह पे कितना लिखना है 10, तो जो डी ए बटी में डी टी आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर बराबर 10 को गुणा 8 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 80 पाई, और क्षेत्रफल है उसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, बटी में टी, टी क्या है समय, समय को क्या लिखते हैं सेकंड, और ये भी उत्तर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये क्या बोल रहा है, किसी आयत की लंबाई x है, वो जो आयत की लंबाई है उसे क्या मानना है x, ठीक है, और ये इतने इतने की दर से क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। गौर करना, ये जो हम लाइन खींचते हैं, जो चौड़ाई है उसे क्या है माना है भाई, और ये क्या हो रही है बढ़ रही है। तो आयत का जो परिमाप है और जो क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन ज्ञात कीजिए, अगर ये चौड़ाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई जब इतनी इतनी हो, और किस में परिवर्तन चाहिए, आयत में चाहिए और क्षेत्रफल में, ठीक है। तो आयत का पहले दिया है, अब इसमें माना क्यों नहीं है, तो माना पहले लिख लो, ठीक है, पहले तो माना लिखना पड़ेगा, है ना। मानेंगे किसे, देखो माना, इसमें देखो लंबाई और चौड़ाई तो दी हुई है x और y, तो लंबाई चौड़ाई को नहीं मानना है, डायरेक्ट मानना है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना p मान लो, ठीक है, p सेंटीमीटर, तथा और यहाँ पे और लगाओ, ठीक है, और ये p समझना सेंटीमीटर है, ये PCM कोई समझ ले फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है, इसे सेंटीमीटर ही लिख लो, सेम ही बना दो,
ठीक है, पी सेमी, और जो क्षेत्रफल है वो ए सेमी स्क्वायर है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसमें भी समय आएगा, देखो समय, इसमें देखो मिनट लगी हुई है कि नहीं, तथा समय समय टी मिनट, इसमें हमें मिनट ही लिखना पड़ेगा क्योंकि मिनट है तो मिनट इतना है। ठीक है, अब दिया है, दिया जो जो है वो लिखो। जो लंबाई में परिवर्तन, जे दर डी बटी डी टी लगाता रहता है लंबाई, लंबाई में परिवर्तन क्या है, डी एक्स, और बटी में डी टी, क्योंकि ये टी है। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब ये क्या हो रहा है, घट रहा है, देखो पहले ये मिनट लग जाए, देखो ये क्या हो रहा है कि दर से घट रहा है, घट रहा है तो मतलब माइनस लग जाएगा। और जो डी वाई बटे में डी टी है, ये जो डी वाई बटे डी टी, क्योंकि ये भी है सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो इसमें ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है के लिए तो सही है, सिंपल सी चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। आर बराबर जी एक्स बराबर इतना है, वाई बराबर इतना है। तो इसके बाद यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है, P बराबर 2 कोष्टक के अंदर x प्लस वाई, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है, 2 प्लस x प्लस वाई, कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को x माना था, ये y, ये दिया, माना नहीं है, दिया है, देखो x लंबाई दिया था और y चौड़ाई दिया था, तो x प्लस वाई। तो अब हमें पहले t के समय, t के सापेक्ष समय, t के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो d बटे में dt, किसका, p का, ये, और बराबर में देखो 2 तो अचर है, d बटे dt किसका करेंगे, कोष्टक के अंदर x और प्लस y का। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा ऊपर कर दें यहाँ, ठीक है, इतना लिख लो, यहाँ से समझ में आ जाए भाई। देखो dp बटे में dt बराबर, तो 2, और इसका x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, dx बटे में dt अवकलन, और y का करेंगे इसका भी आ जाएगा dy बटे में dt अवकलन। ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा है भाई, ठीक है। अब ये dp बटे में dt बराबर 2, और कोष्टक के अंदर dx बटे में dt, dx बटे में dt कितना मान दिया हुआ है, -5, यहाँ पे पहले dx है फिर ये dy है, और प्लस ये कितना दिया हुआ है, dy बटे में dt 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4। तो अंदर कितना बचेगा, dp बटे में dt, अंदर बचेगा 2 और कोष्टक में बचेगा -1। माइनस का क्यों बचा है, माइनस बड़े है ना, माइनस की 5 बड़े, तो इसलिए माइनस का बचेगा। तो अब जो आया है अपना, इसका गुणा करेंगे तो जो dp बटे में dt बराबर 2 एकम 2 माइनस के। अब ये माइनस क्या बता रहा है, पहले तो इसका और वो लिखो, मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, परिमाप है, परिमाप के लिए सेंटीमीटर, पर ये क्या है, t सेकंड में है, तो हम क्या लिख देंगे, सेकंड। ठीक है, सेकंड ही है, इसको पहले ऊपर कर लो, नहीं मिनट है, ये देखो ये मिनट, मिनट तो हम भी मिनट ही मानेंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, जो यूनिट होगी, अरे भाई जो इसकी जो यूनिट होगी यहाँ पे, वो भी क्या होगी, मिनट। ठीक है, मिनट। अब इसके बाद क्या आएगा, ये माइनस क्या बता रहा है कि जो
परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है माइनस, ठीक है, वो अभी लिखेंगे। तथा अब हम करेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ए बराबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई क्या है एक्स, और गुणित चौड़ाई, चौड़ाई क्या है वाई, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन थोड़ा होगा, किसके सापेक्ष होगा, टी के सापेक्ष। तो टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे क्या लिखेंगे, डी बटे डी टी, किसका ए का, बराबर में डी बटे डी टी किसका करेंगे, एक्स और वाई का। ये दो फलन है, एक ये हो गया एक ये हो गया, और गुणा में तो क्या सूत्र होता है, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन। ये अब ऊपर नहीं जाएगा, अब ऐसे ही लेके चलो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, डी ए बटे में डी टी और बराबर, पहले को छोड़ दो मतलब एक्स को छोड़ दो, अवकलन किसका करेंगे, बाई का। तो डी बटे में डी टी बाई प्लस, अब बाई को छोड़ दो, अवकलन करेंगे एक्स का, डी टी और एक्स। तो ए का कितना हो जाएगा, डी ए बटे में डी टी, ये तो है ही पहले से एक्स। अब बाई का कितना हो जाएगा, डी वाई बटे में डी टी और प्लस वाई, और एक्स का कितना हो जाएगा, डी एक्स बटे में डी टी। ये अवकलन हो गया यहाँ तक। अब हमें एक्स और वाई का मान पता होना चाहिए, और डी वाई बटे डी टी और डी एक्स बटे डी टी, ये हमें ऊपर दिया हुआ है सवाल में। चलो अब एक बार देख कर आते हैं, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा मान रखेंगे, ठीक है। देखो जो एक्स का मान है वो कितना है, 8, एक्स का 8 है, वाई का 6 है, और जो डी बटे डी एक्स है वो -5 है, और डी वाई बटे डी टी है कितना, 4 है। याद कर लो, 6 और वो 8, 6 माइनस कितने, 5, और कितना था, -5 और 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मान लिखेंगे, तो मान लिखो डी ए बटे में डी टी। पहले तो एक्स और वाई के मान तो हम कब लिखते हैं, जब लगा के। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल इतने की, डी वाई का मान कितना था, 4 और प्लस वाई, और माइनस का 5 किसका था, डी एक्स का, ठीक है। इतना लिख दिया, तो डी ए बटे में डी टी कितना आया, 4x, और जिम प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 5 बाई आ जाएंगे। तो जो डी ए बटे में डी टी आया वो कितना आया, वो तो यहीं पर सिंपल हो गया ना। अब हम लगाएंगे जब, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो अब जो डी ए बटे में डी टी है वो कितना होगा। अब यहाँ पे x बराबर 8 और y बराबर 6 लिखेंगे तो बड़ा होगा, तो डी ए बटे में डी टी लगा के डायरेक्ट मान लिख दो। 4, x की जगह पे x का मान कितना है, 8, -5, y की जगह पे y का मान कितना है, 6। तो जो आया है वो कितना आया, डी ए बटे में डी टी बराबर कितना आया, 8 चौका 32 माइनस के 6 पंचे 30। जो डी ए बटे में डी टी आया वो कितना आया, 2, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए क्योंकि क्षेत्रफल है, और बटे में टी, टी क्या है, समय, समय किसमें लिखा हुआ है इस सवाल में, मिनट में। तो अब इसके सवाल का हमें अतावी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर वो आया था परिमाप वो क्या क्या था, माइनस में, तो माइनस में था, तो इसके लिए हमें अतावी बनाना पड़ेगा, और जो क्षेत्रफल है वो प्लस में आया। तो लिखो ये, इसके बाद यहाँ से लिखना पड़ेगा, ये नीचे हम लिख रहे हैं यहाँ पे देखो, अतः आयत के परिमाप की
पर के परिवर्तन की दर, आयत के परिमाप के परिवर्तन की दर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो यहाँ पे प्लस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया है घट रही है। जब वैसे लिखेंगे डायरेक्ट तो यहाँ पे माइनस तथा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि वो प्लस में आया था तो बढ़ रही थी, माइनस में निकला था तो माइनस घट रही है। ठीक है, इतना ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया था तो समझ लेना। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परिवर्तनशील घन। तो ठीक है, घन की क्या है? कोर। ठीक है, कितनी? इतनी की दर से बढ़ रही है, मतलब वृद्धि। ठीक है, प्लस वाला। और घन की आयतन में वृद्धि हमें बतानी है जब कोर कितनी? इतनी। तो पहले तो माना घन की कोर कितनी हो जाएगी? घन की कोर हो जाएगी a सेंटीमीटर तथा, और आयतन की जरूरत है, आयतन कितना? v, और कितना? सेंटीमीटर क्यूब है। और तथा समय भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड दिया हुआ है, और समय t सेकंड है। ठीक है, तो इसके बाद अब आगे करेंगे। दिया क्या है? दिया है परिवर्तन हो रहा है किसमें? घन की कोर में। कोर का मतलब क्या है? a, dA बटे में dt दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें क्या करना है? आगे बढ़ो। वृद्धि हो रही तो इसके लिए यहाँ पे प्लस, अन्यथा माइनस। केवल वही सवाल था, वो माइनस वाला है। ठीक है, आपके चैप्टर में। अब आगे आओ। अब आगे क्या करना है? चूंकि घन का आयतन होता है, वो क्या होता है? v बराबर ए क्यू। तो समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे t लगा dt करने पर। ठीक है, तो d बटे में dt, और क्या v बराबर d बटे dt किसका करेंगे? ए क्यू का। ठीक है, ये क्या है भाई? अब पहले ऊपर एक बार और देख लो। कोर कितनी है? 5, और ये कितना है? 2। डी ए बटी में dt कितना है? 2, और कोर कितनी है? 5। ऊपर चलो, अब चलो यहाँ से देखो क्या है? dv हो जाएगा और बटे में dt, dv बटे में dt, और ए क्यू का कितना हो जाएगा? 3 घात आगे, और ए पे घात अब कितनी बचेगी? 2। फिर ए का करेंगे तो डी ए बटे में dt किसका करेंगे? ए का। तो जो dv बटे में dt है वो यहाँ से कितना आ गया? 3a स्क्वायर, और ये da बटे में dt। तो da बटे में dt का मान कितना था? 2 है कि नहीं? अब 2 और 5 है, मतलब 2 इसका मान हो जाएगा 5 जब में लिखेंगे। ठीक है, कोर कितनी है? 5। तो da बटे में dt, 2 का 3 के साथ 2 है 6a स्क्वायर। ठीक है, अब जब कोर मतलब ए ही तो मानी थी कोर को। ए बराबर कितनी? 5 सेंटीमीटर हो तब या हो तो जो dv बटी में dt है वो a बराबर कितने पर? 5 सेंटीमीटर फिर बताना है। ठीक है, बराबर। तो 6, 5 का हम
एक ही जगह पे कितना 5 और फिर वर्ग लगाए तो वर्ग कर दिया। तो 5 का वर्ग 25, 25 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, करो कितना गुणा आएगा, कर लिया, आएगा 150, 150। अब आयतन है, आयतन को हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, आयतन में क्यू लगाते हैं। और टी, टी क्या है, समय, समय का मतलब सेकंड, सेकंड उत्तर। ठीक है। अब इसमें यही तो है, एक सवाल ऊपर और है इसी में, है नहीं है लेकिन बनाया है, ये देखो। अब ये आप लोगों को करना है, किनारा, इसकी जगह पे क्या कर लो, 2 की जगह पे 3 कर लो, और किनारा जो दिया हुआ है ये कोर, इसकी जगह पे क्या कर लो 10, और यहाँ पे कोर की जगह पे क्या है, किनारा। तो यहाँ मान लेना, माना घन का किनारा कितना, ए सेंटीमीटर, आयतन यही, और सेम ऐसे ही पूरा करना है। जहाँ ये 3 सेंटीमीटर पर यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 कर लो, और ये कोर की जगह पे यहाँ पे 10 कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 घंटा हो गया है, लेकिन चलो ये 4 क्वेश्चन और है, 4 5 11 पे अभी आए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन और है, इनको भी कर लेते हैं। ठीक है, और आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास के अंदर एक टाइप के पूरे सवाल खत्म कर देंगे। ऐसे ये दर दर वाले हैं, दर वाले खत्म हो जाएंगे, फिर वर्तमान ह्रस्वमान वाले हो जाएंगे, फिर ऐसे ही एक बार में अधिकतम और न्यूनतम वाले और प्लस में ऊटी करवा लेंगे। ठीक है, थोड़ी बड़ी क्लास मिल जाएंगी, लेकिन आपको 2-3 क्लास में आपकी पूरी 6 कंप्लीट हो जाएगी। देखो अब ये क्या दे रहा है, इसमें दिया हुआ है कि एक स्तर झील में एक पत्थर डाला जाता है। ठीक है, एक स्तर झील है, उसमें पत्थर डाला गया, और व्रतों, ठीक है, मेन चीज कहाँ से, व्रत में जो है में 3-5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जो मतलब व्रतों की जो छल्ले बनेंगी, मतलब तरंग, तरंग, ठीक है, इसमें लहरें नहीं है, इसमें क्या तरंग, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी हो, 8 सेंटीमीटर हो, तब उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल फिर से वही जहां पर लहर थे उस जगह पर अब क्या करना है, तरंग। तो मान लो, माना तरंग की लंबाई, माना वृत्ताकार, वृत्ताकार तरंग की लंबाई नहीं, तरंग की त्रिज्या, तरंग की त्रिज्या हमें जो जो मानना है वो हमने लाइन लगा दी थी। त्रिज्या कितनी, आर, सेंटीमीटर मानना पड़ेगा, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। और क्या मानना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम क्या मानते हैं, ए, और इसमें क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है। और टी को भी मानना पड़ेगा, ये देखो सेकंड, तथा समय, समय टी सेकंड है। और दिया क्या है, दिया क्या है, दिया है ये 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये क्या होगा, त्रिज्या ही तो परिवर्तन होगी, ये तो समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ही सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर। तो डी बटी में डी टी क्या परिवर्तन हो रहा, 5 सेंटीमीटर बटे सेकंड। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं, इसको थोड़ा कर लें तब लिखेंगे। अब क्या हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसमें 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कितनी है 8, 5 और 8 इतना लिख लिया। अब यहाँ से इसमें बन जाएगा, आप देखो, चूंकि वृत्ताकार, वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल, तरंग है तो तरंग, लहर है तो लहर, बस वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल ए बराबर कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल वही तरंग का क्षेत्रफल होगा, और समय टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी बटी में डी टी, और ए बराबर जो डी बटी में डी टी और पाई आर स्क्वायर, और जो ए का होगा तो वो कितना होगा, डी ए बटे में डी टी, और बराबर में पाई तो बाहर, और जो डी बटे में डी टी होगा वो कितने का होगा, आर स्क्वायर। तो जो डी ए बटे में डी टी बराबर में पाई आर स्क्वायर का कितना होता है, 2 आर, फिर डी बटे में डी टी
अब कितने का करेंगे, ये आर बचा होगा, आर का करेंगे, ये अवकलन है डी ए बटे में डी टी बराबर में इसका करेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा, और ये आर का अवकलन करेंगे तो कितना होगा, डी आर बटे में डी टी। आगे जो डी ए बटे में जो डी टी आया है वो कितना आया, 2 पाई आर, और 2 पाई आर लिख लिया, और डी आर बटे में डी टी, डी आर बटे में डी टी का मान कितना है 5, तो उसकी जगह पे कितना लिख लीजिए 5, 5 का गुणा कर दो तो डी ए बटे में डी टी आएगा, वो कितना आएगा 5 दूनी 10, ठीक है, कितना आएगा 5 दूनी 10 पाई आर। और जब आर बराबर दिया हुआ हो, जब आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो ये हम पहले ही पढ़ के आए थे, ये 5 था और वो 8 था। जब आर बराबर कितना 8 सेंटीमीटर हो तो जो डी ए बटे में डी टी है कितने पर, आर बराबर 8 सेंटीमीटर पर, तो जहाँ जहाँ आर है उस जगह पे 10 पाई आर की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा 8, 8 लिख दिया। तो जो डी ए बटे में डी टी आया है वो कितना आया है, 8×80 पाई। अब मात्रक लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि क्षेत्रफल है, बटे में समय आएगा, समय के लिए सेकंड है, पास उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोलाकार गुब्बारा फिर से आ गया, ठीक है। देखो गुब्बारा है, गोलाकार है, और 900 सेंटीमीटर 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड समय दे दिया, ठीक है, गैस भरी है, ठीक है, और गुब्बारा है, गुब्बारे की त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, त्रिज्या निकालनी है, और जो त्रिज्या लास्ट पे इतना दिया हुआ है, तो माना गोलाकार गुब्बारा। अब गोलाकार क्यों लगाया, इसमें लिखा है, देखो उसमें पहले वाले में नहीं लिखा था तब गुब्बारा आया था। माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या आर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है सेमी, ठीक है, और जो आयतन है, आयतन क्यों मानना पड़ रहा है, ये देखो घन, घन का मतलब 3 घात 3 हो जाती सेंटीमीटर की, तो आयतन भी मानना पड़ेगा, आयतन v सेंटीमीटर क्यू है, ठीक है, समय भी मानना पड़ेगा क्योंकि सेकंड है, तथा समय, बार बार मैं हर चीज को बता रहा हूं तो आपको एक एक पॉइंट को समझना है, इसीलिए वीडियो बड़ी हो जाती है ना, बार बार एक ही चीज को 2-2 3 3 बार बोलना पड़ता है, नहीं तो एक जैसे सवालों को हटाओ और जो दिया हुआ है उसको भी लिखो। दिया क्या है, ये जो घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड परिवर्तन हो रहा है, ये डी वी बटे में डी टी यही तो दिया हुआ है, क्योंकि आयतन में भी यही तो घन लगता है और किसी में तो घन लगेगा नहीं, आयतन में घन लगेगा तो इसीलिए डी वी हो गया, बटे में डी टी क्यों आया है, क्योंकि ये सेकंड है। तो अब लिख लो कितना है 900 सेंटीमीटर क्यू, और बटे में सेकंड, सेकंड का मतलब ऐसे, ठीक है। अब चूंकि गोलाकार गुब्बारे का आयतन, क्योंकि आयतन दिया हुआ है, आयतन से ही तो हम कुछ ना कुछ निकालें, गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन v बराबर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही तो होता है गोलाकार गुब्बारे का आयतन। तो t के सापेक्ष समय, t के सापेक्ष समय, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो d बटी में dt किसका करेंगे v का, और बराबर d बटी में dt 4/3 पाई आर क्यू। ओके, अब आगे चलो, आगे चलते हैं, पहले ऊपर एक बार देख लें, ऊपर ये क्या है 15 है और ये 900 है, ठीक है। अब चलो
15 और 900, 900 है ये dv/dt और 15 है उसकी त्रिज्या। तो ये कितना हो जाएगा dv/dt और बराबर में 4/3 और पाई, ये तो अचर है। अवकलन तो हमें कितनी का करना है, केवल dt r q का, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अचर हो जाएंगी। dv/dt का मान कितना था 900, अभी पढ़ के आए थे, और त्रिज्या का मान कितना था 15। 4/3 पाई, आर क्यू का कितना हो जाएगा, घात आगे, आर में से एक घात कम कर दो, आर स्क्वायर बचेगा। फिर आर का करेंगे डी बटे में डी टी, आर का कर दो 900 बराबर, देखो 3 से 3 काट दिए और 4 पाई आर स्क्वायर हो जाए, 4 पाई, ये 4 पाई बचा और ये आर स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो जाएगा डी आर बटी में डी टी। ठीक है, और हमें निकालना कितना है डी आर बटी डी टी, त्रिज्या में ही तो परिवर्तन बताना है। तो डी आर बटी डी टी बराबर, ये यहाँ पे 900 है और ये पूरा किसमें है, गुणा में, गुणा वाला पक्षांतर करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, बटी में, भाग में। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 से इसे काट दो, काटेंगे तो कितना आएगा डी आर बटी में डी टी, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 बटे में पाई आर स्क्वायर। अब आर का मान लिख दो, जब आर बराबर कितना हो, जब आर बराबर 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, 15 ही तो था हो, सेंटीमीटर में क्यों लिखा है, सेंटीमीटर में घन सेंटीमीटर था, याद करो, और इसमें भी लिखा होगा ऊपर। ठीक है, तो चलो याद है 15 ही, इतना याद है, तो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और डी आर बटी में डी टी, अब आर बराबर कितना रखना है 15 सेंटीमीटर बराबर 225 और बटे में पाई, जो आर है, आर की जगह पे कितना लिखना है 15 का वर्ग, जो डी आर बटे में डी टी, आर बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर बराबर 225 बटे में पाई, और गुणती ये 15 का वर्ग कितना होता है 225, 15 से 225 से 225 कट जाएगा, जो डी आर बटे में जो डी टी आएगा वो कितना आएगा, आर बराबर 15 सेंटीमीटर बराबर ऊपर 1 और नीचे पाई। ठीक है, और जो त्रिज्या है उसे सेंटीमीटर में करेंगे बटे में, जो टी है, टी का मतलब समय, समय क्या होता है सेकंड, इतना होगा, ये इसका मात्रक होगा। तो जो परिवर्तन त्रिज्या में हो रहा है वो कितना हो रहा है 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवा के बुलबुले। ठीक है, हवा का बुलबुला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या इतनी 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, और जो त्रिज्या है कितनी है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होने पर, और बुलबुले का आयतन हमें बताना है कि किस परिवर्तन दर से बढ़ रहा है या घट रहा है। आयतन को हमें मानना पड़ेगा। चलो इसको अब हम करें कैसे, देखो माना, सबसे पहले मानेंगे, माना, देखो माना जो त्रिज्या है, त्रिज्या को क्या मानेंगे हम आर, और आयतन को क्या मानेंगे बी। तो माना जो हवा के बुलबुले की त्रिज्या, हवा के बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले की जो त्रिज्या है उसे हम आर सेंटीमीटर, और आयतन, आयतन क्या मानेंगे हम इसे 20 सेंटीमीटर क्यूब है, और क्या मानेंगे जो, देखो सेकंड, सेकंड समय। ठीक है, ध्यान देना, केवल एक एक जो लाइन पे हमने लगाया है सभी सवालों में देख कर आना कैसे कैसे हमने लगाया। ठीक है, तो समय सेकंड, जो मेन पॉइंट है उसे पकड़ो, पहले उससे मान लो, फिर उसके बाद जो जो दिया होता है उसे लिख लो। दिया है, दिया क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन। देखो बुलबुले की त्रिज्या मतलब डी आर बटे में डी टी, परिवर्तन कहाँ से पता चला,
ये देखो बढ़ रही है, घट रही है, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, 1/2 सेमी का मतलब सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का सेकेंड लिख लिया। ठीक है, चूंकि हवा का बुलबुले, हवा के बुलबुले का आयतन हमें बताना है, तो हवा के बुलबुले का आयतन लिख लो। हवा के बुलबुले का आयतन क्या होगा, जो गोले का आयतन होता है वही हवा के बुलबुले का आयतन होगा, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो टी के सापेक्ष समय, टी के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन क्या होगा, इसको पहले ऊपर थोड़ा कर दें, इसे कर लो, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 1/2 इसका dr/dt है। ठीक है, dr/dt कितनी है, ओके याद है, और वो 1 है त्रिज्या। आगे देखो इसमें क्या लिखेंगे, पहले d/dt किसका करेंगे, v का, बराबर d/dt किसका करेंगे, 4/3 पाई आर क्यू। तो v का कितना हो गया, dv/dt बराबर में 4/3 पाई, तो ये तो अचर बाहर निकाल दिया, और जो d/dt होगा वो किसका करेंगे, आर क्यू का। dv/dt 4/3 पाई, जो इसका करना है तो 3r² हो जाएगा, जो 3 घात आगे फिर 1 घात कम कर देंगे, फिर dv/dt किसका करेंगे, r का। जो dv/dt आया है, अब देखो 3 से तो 3 कट गया, तो 4 पाई r² बचा, और जो dr/dt ये हो जाएगा अवकलन r का, dr/dt। तो जो dv/dt बराबर 4 पाई r², जो dr/dt है इसका मान कितना है, 1/2, ऊपर, ऊपर यहाँ पे नहीं है, ऊपर है इसके। ठीक है, 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, तो जो अब आया है क्या, dv/dt वो कितना आया है, 2 दूनी 4, ये 2 बचेगा, और पाई r² और इनका गुणा 1 के साथ करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब जब r बराबर 1 सेंटीमीटर हो, ये एक ही है ऊपर, ठीक है, हो तो dv/dt, अब हमें r बराबर कितना रखना है, 1 सेंटीमीटर, जहाँ जहाँ r है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पाई, r की जगह पे कितना, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग भाई करो, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 आएगा, 1 का गुणा 2 पाई में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई, और v है, v का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और t है, t का मतलब सेकंड। ये क्या होता है, मात्रक, ये मात्रक लिख दिए, आंसर फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, मात्रक। तो ये क्वेश्चन देखो, किसी उत्पाद की x इकाई, ये भी क्वेश्चन ओटी के लिए इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो मैंने रख लिया है, एक ही क्वेश्चन लिखा है, शायद अब खत्म होने वाले हैं इसके बाद। और इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल आय, कुल आय कितनी है, rx, रुपयों में rx बराबर इतनी से प्रदत्त है, तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब rx बराबर कितना दिया हो, इतना तो दिया है, पहले तो लिखो, इसमें माना तो करना ही नहीं है, दिया क्या है, rx मतलब कुल आय, कुल आय, कुल आय को ये किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, rx से, और कितना दिया हुआ है ये, 13x² प्लस में 26x और प्लस 15। तो इसको पहले हम x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन, x के सापेक्ष, ये ऐसे ही करने होते हैं। ठीक है, जितने भी सवाल यहाँ पे दशमलव वाले हैं, पॉइंट वाले हैं, ऐसे ही करने हैं, पहले x के सापेक्ष अवकलन कर दो। आप केवल ऐसे ही, एक और सवाल है सिंपल सा, उसको ऐसे ही कर लेना, ठीक है, आपकी किताब में मिल जाएगा।
और नहीं तो आप ये इम्पोर्टेंट लग रहा था तो इसीलिए मैंने इसको कर लिया है, क्योंकि ये अर्धवार्षिक में भी आया हुआ है। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो डी बटी डी एक्स किसका करेंगे, आर एक्स का, बराबर में डी बटी डी एक्स किसका करेंगे, 13x² प्लस 26x प्लस 15। आर एक्स का कितना हो जाएगा, आर डैश एक्स, और 13 देखो 13 तो बाहर निकलेंगे, और डी बटी डी एक्स कितने का करेंगे, एक्स स्क्वायर का, प्लस 26 अचर है बाहर निकलेंगे, डी बटी डी एक्स कितने का करेंगे, एक्स का, और प्लस ये 15 तो अचर है, और डी बटी डी एक्स कितने का करेंगे हम, 15 का। तो आर डैश एक्स बराबर 13, और जो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x प्लस 26, एक्स का अवकलन एक्स की सापेक्ष कितना हो जाए, 1, क्योंकि डी एक्स बटी डी एक्स होगा तो कट जाएगा तो 1 आएगा, और जो अचर का अवकलन होता है वो कितना होता है, 0। ठीक है, तो जो आर डैश एक्स आया वो कितना आया, ये 13 दूनी 26 एक्स और प्लस 26 एकम 26, और इसमें 0 जोड़ो घटाओ तो इतना ही तो आएगा। और जब इसमें दे दिया है जब x बराबर 7 है, 7 हो, ठीक है 7 हो, तो r डैश x की जगह पे अब हमें कितना लिखना पड़ेगा, 7 बराबर 26 और 7 और प्लस 26। 26 सत्ते कितने होते हैं, पहाड़े याद करना पड़ेगा, नहीं पता है, 26 सत्ते 182, 26 पंचे 130 और 130 और 52 82, ठीक है 182 प्लस 26 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, जोड़ दो, अब जोड़ना तो आसान है, 6 2 8 और 18 2 20, 208। ठीक है, अतः क्या पूछा था हमसे, सीमांत आय, अतः सीमांत आय, अतः सीमांत आय कितनी हो जाएगी, 208 होगी। ठीक है, उत्तर। तो ये अपना ऐसे ही दूसरे सवाल भी होंगे, इसी टाइप के 1-2 सवाल और मिल जाएंगे, आप लोग देखना है। ठीक है, और नहीं तो ऐसे ही मतलब समझ लो किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ये वन शॉट रिवीजन है, तो मतलब आपको एक सवाल से आप मेथड को रिवाइज कर लो कि कैसे ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ख़त्म हो गया है ये पार्ट। मैंने कब बनाया था, पीडीएफ बनाई थी 20 को, और आज कितनी तारीख है, 22, और आपको 23 को अब वीडियो मिलेगी, है ना। तो देख लो कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने में। तो ये आप लोगों की वीडियो कंप्लीट होगी, पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। ये 23 को है तो वो 24 को आ जाएगा, 24 दिसंबर। ठीक है, लगातार आपको ये दिसंबर में लगभग कंप्लीट मतलब हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि आपके 40 नंबर तक हम पहुंचने वाले हैं अभी अभी। ठीक है, जैसे ही मैंने 6 कंप्लीट कराया, 6 कंप्लीट होने के बाद मैं डायरेक्ट जाऊंगा सदिश बीजगणित पर। सदिश बीजगणित में सिंपल है, फिर उसके बाद 3D पे चले जाएं, त्रिविमीय ज्यामिति पर। त्रिविमीय ज्यामिति ये दोनों को हम खत्म करने के बाद 7 पार्ट को डाल देंगे। 7 पार्ट जैसे ही खत्म होगा तब तक प्रायिकता, मतलब ऐसे ही जो भाग 2 है ना, भाग 2 में हम इधर उधर से उठाएंगे जिससे कि आपको पूरा कवर हो जाएगा। मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हम करा देंगे। अगर आप लोग इससे जुड़े रहेंगे इस सीरीज से, मैं गारंटी लेता हूँ आपके 75 नंबर दोनों के वो मिला मिलू के 75 नंबर आपके होने हैं, 75 प्लस। ठीक है, जितनी भी ये सीरीज में करा रहा हूँ उसको समझना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो वीडियो अब ज़्यादा लंबी ना होने के लिए यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू।